हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है वो रहेगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो इसको हम एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं और लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चन आया था, वो भी देख लेंगे। बाकी हम इसको कोशिश करेंगे एक ही क्लास में आज कंप्लीट कर दें। और आज ही आपको दूसरा टॉपिक का भी वीडियो मिल जाएगा। मीन्स आज आपको दो टॉपिक से वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे छोटे छोटे दो टॉपिक बचेंगे, वो कल या परसों खत्म हो जाएंगे और आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो अगर मैं बात करूँ सबसे इजी और बेसिक चैप्टर कौन सा है जो आपके 10 चैप्टर सिलेबस में दिए हुए हैं, तो उसमें सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है, चलो तो इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं। तो उसमें ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि ये चीज आप हर एक क्वेश्चन में करते हो, इक्वेशन सॉल्व हर एक क्वेश्चन में करते हो। देखो, लीनियर का मतलब क्या होता है? सिंगल या एक स्टेट में। इक्वेशन का मतलब जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर हो जाए, मीन्स बीच में इक्वल टू का साइन आ जाए। और टू वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होते हैं? अल्फाबेट कुछ भी हो, जैसे 2x + 3y, दीज आर द वेरिएबल्स, दीज आर द वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसका पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पेयर्स ऑफ इक्वेशंस कैसे बनती हैं। तो जो भी बेसिक क्वेश्चन हम सब कुछ उसमें देख लेंगे। कुछ भी टफ नहीं है, ये हर एक बच्चा समझ सकता है बहुत इजली। सबसे पहले इसकी एक जनरल फॉर्म होती है। सो आई थिंक ये सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको जनरल फॉर्म ही नहीं पता है तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन क्या होती है। इसकी जो एक बेसिक फॉर्म होती है, बेसिक फॉर्म, दैट इज ax + by + c = 0। मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट होगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a। और b क्या होगा? जो y के साथ होगा। और c अकेला होगा, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं होगा। हम कह सकते हैं यहाँ पे वेयर a b and c आर रियल नंबर। ये एक रियल नंबर है, 1 2 3 4 वट एवर। तो ये एक रियल नंबर है। तो बेसिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या हुई सर? ax + b y + c। इसी के साथ आपको कंपेयर करना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, उसमें आपको ए बी सी को पहचानना है, इसमें ए बी सी क्या होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, देन उसको हम लोग देखते हैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिख दिए, इसमें आपको पहचानना है ए बी सी क्या होगा। तो वो किसी भी तरह बना सकता है आपको। जैसे पहली एग्जांपल की हम बात करें, सो वेरी फर्स्ट एग्जांपल देखें। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या कहती है यहाँ पे? मुझे इसके साथ कंपेयर करना है। तो इसको पहले आप क्या करिए, बेसिक फॉर्म में लेके आइए। आप चाहे तो डायरेक्ट भी दे सकते हो, अगर आप उसको देख सकते हो तो। अच्छा, सी की जगह हम कोई नंबर रख लेते हैं। अच्छा, सी यहाँ पे नंबर नहीं है, सी को इधर लेके आ जाते हैं। अब सी के साथ नंबर रख देते हैं, यहाँ पे एक रियल नंबर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 5 है, चलिए दिस इज द 5। इधर आके -5 हो जाएगा। यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ तो बेटा ए क्या आएगा सर? एक्स के साथ वाला ए होता है, डेट विल बी 3। एंड व्हाट इज द बी सर? 2। सर व्हाट इज द सी? -5। ये आपको देखना क्यों आने चाहिए, क्योंकि जब आप देखोगे कि एक इक्वेशन जो दी होगी उसका सोल्यूशन पूछा जाएगा। दो इक्वेशन देने के बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो, उसमें सोल्यूशन पूछा जाता है। नो सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, तो वो आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे ए बी सी कैसे निकाला मैंने? कंपेयर करके। मैं डायरेक्ट भी यहाँ से सॉल्व कर सकता था। मुझे पता है कि ए 3 है, बी 2 है, और इसको इधर लेके आना है क्योंकि इसके साथ इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वो -5 हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ए बी सी निकालोगे दोनों इक्वेशन का, तभी कंपेयर करके आप उसके सोल्यूशन बता सकते हो। जैसे दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, पार्ट नंबर 2 का। सर ए कितना आएगा? -4। एंड बी कितना आएगा सर? 5। और सी की जगह भी कुछ रख देते हैं, चलो 6 कर देते हैं। सी कितना आएगा सर? सर 6 हो गया। यहाँ पे देखिए सर, ए कितना आएगा? 3/5, क्योंकि एक्स के साथ ए होता है। एंड बी कितना आएगा? 1.4। एंड सी कितना आएगा सर? सी 9 इस साइड आएगा, प्लस सी करना है, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 रखना है।
तो ये मेरे तीनों क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। आई होप कि कंपेयर कैसे करना समझ पाए होंगे। आपको हर एक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। जैसे कल को अगर क्वेश्चन लिख देता है, वो कल को लिख देता है 2y+3 = 0, बोलेगा यहाँ पे बताओ ए बी सी क्या है। तो कोई बात नहीं, हम इसमें ये लिख लेंगे। अगर मैं लिख लूँ 0x+2y+3, कोई फर्क पड़ा यहाँ पे? सर बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सर स्टिल ये सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि x कितना आ गया सर 0, y कितना आ गया सर 2, सॉरी एक्स वाई नहीं ए बी सी, a कितना आ गया सर 0, b कितना आ गया सर 2 एंड c कितना आया सर 3। अब कल को ऐसे लिख देता है x = -2, बोलेगा बताइए ए बी सी क्या होगा। तो सर ए बी सी के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ x+0/2, इधर आके प्लस हो गया =0। सर a कितना आया 0, वट इज द वैल्यू ऑफ b, डेट विल बी 0, a 1 है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ एक तो होता ही है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ भगवान तो होता ही है, तो x के साथ भी एक होता है। और c कितना आ गया सर 2। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप कंपेयर कर पाओगे। अभी कंपेयर कैसे करना होता है, आपको इसके साथ कंपेयर करना होता है, ax+b/c की फॉर्म में लेके आना होता है, और डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स वाई जेड क्या होगा। आई होप ये आप कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। एबीसी अगर आप देख पाओगे ना, तभी आप लोग आगे सॉल्यूशन देख पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं था एक्स्ट्रा सीखने वाला। So let's see the question, that is the cost of a notebook is twice the cost of a pen. So क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मतलब सेम बात को इंग्लिश के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हो रहा है कि द नोटबुक की जो कॉस्ट प्राइस है, जितनी भी है 1 रुपया, 10 रुपये, 1 लाख, 10 करोड़, जो भी है, वो पेन की कास्ट से डबल है। मतलब उतने में 2 पेन आ जाएंगे। हो रहा है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और आपको नोट में लिखा हुआ है क्या, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को एक्स लेना है और बाई पेन को वाई। यहाँ पे एक्स और वाई ही चलता है मैक्सिमम। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, तो मुझे इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स कि मेरा जो टारगेट होगा, डेट विल बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले मान के चलना है, लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, वो एक्स रुपीज है। एंड लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन, वो कितनी है, ₹22 है। ये नोट में भी दिया था। अब आपको क्या करना है, यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपकी नोटबुक की प्राइस है, दैट मीन्स की एक्स है, वो इक्वल, मतलब इक्वेशन बनानी है ना, इक्वल टू लगाना है, वो इक्वल हो जाएगी किसके, पेन के प्राइस से। किससे, पेन के प्राइस से। कब, जब पेन का प्राइस डबल होता है। क्योंकि देखो, नोटबुक की जो प्राइस है वो डबल है किसकी, कॉस्ट ऑफ पेन की, मतलब पेन से डबल है। आप मुझे बताओ, अगर दोनों को इक्वल लिखना होगा तो क्या करेंगे हम इक्वल लिखने के लिए, क्या करेंगे, इसका प्राइस और इसका प्राइस इक्वल तो नहीं रख सकते। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों का प्राइस क्या है, इक्वल नहीं है। क्योंकि क्यों, क्योंकि नोटबुक उससे डबल है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे दोनों को इक्वल बनाना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर इक्वल बनाना होगा मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं है सर, बुक उसकी डबल है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, इक्वल हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई मान लीजिए पेन पड़ता 10 रुपए का और ये 5 का था, इक्वल कैसे बनाएंगे, इसको डबल कर दो, क्योंकि इसको इसके बराबर लेके आने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इक्वल हो गया अभी। तो ये इक्वेशन होगी, अगर एक्स बाई के बराबर रखना है तो बाई को डबल करना पड़ेगा, तभी ये बराबर आएंगे। समझ जाए, 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, जो छोटा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके उसके बराबर बनाना था बड़े से। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी, x-2y इक्वल टू 0। ये मेरा ऑप्शन कोई है ऐसे बताइए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। पेपर में बैठ के आपको एक्स लेट वुट नहीं करना, सीधा क्वेश्चन बनाना है कि नोटबुक की प्राइस एक्स है,
ये बराबर होगी 2 टाइम्स ऑफ n के, तो इक्वेशन बन गई, आंसर आ गया। पेपर में बैठना है तो ये ऐसे बनाना आपको क्वेश्चन, तो ये सब कुछ नहीं लिखना, मैंने समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो पेपर में यही से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपली उसको इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें आपको बोला जाता है कि लीनियर इक्वेशन लिख के बताइए। तो लिखना तो मुझे यही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अगर यहाँ सी लिखना है तो प्लस 0 कर दीजिए तो भी आपका सी आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बेस पे क्वेश्चन आता भी है और आया भी था, डेट इज टाइप ऑफ इक्वेशंस में सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। मतलब हम पढ़ने वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हमें देखना है, हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, हम अभी पढ़ने वाले हैं पेयर। पेयर मतलब क्या होता है, डबल। पेयर मींस डबल। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो पेयर का मतलब क्या होता है, जो डबल में होती है, बाकी मैंने समझा दिया आपको। तो इसमें हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, एक इक्वेशंस ऊपर होगी और एक इक्वेशन नीचे होगी। और यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन पूछा जा सकता है कि बताइए इसका सोल्यूशन कैसा है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसको सॉल्व करने पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, इनको सॉल्व करने पे कितने नंबर आ सकते हैं। तो आपको समझ आ जाएगा, पहले एक कंडीशन लिख लीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन क्या होता है। इसमें दोनों इक्वेशन में आपको पहले तो ये पूछा जाता है इसका कैसा सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब सिर्फ एक ही सोल्यूशन आ सकता है पूरी इक्वेशन का। सॉल्व करने पे एक्स और वाई एक ही बार आंसर आ सकता है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, अनलिमिटेड। या आपका इनकंसिस्टेंट, मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे छोटी सी चीज देखिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल। सो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आंसर क्या, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक सिंगल लीनियर इक्वेशंस के नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। मतलब देखो, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो इसको सॉल्व करते हैं, मतलब दोनों को इक्वल लेके आ जाए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिव टू दिस इक्वेशंस। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूं लेट एक्स इक्वल टू 1, तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे लेट करते हैं एक्स की वैल्यू 1, तो वाई कितना आएगा। एक्स की जगह मुझे 1 रखना है, अगर इसकी जगह 1 रख दूं तो वाई कितना आ गया, बाई साइड चला जाएगा, डेट इज 1। मग डेट मीन्स कि एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो वाई कितना आता है, 1 आता है। भाई कॉमन है, एक्स से 1 रखो तो बाई 1 रखने पे 0 आएगा। इसी की जगह मैं अगर एक और मान लूं कि एक्स को मैं 2 मान लेता हूं, तब कितना आएगा। सर एक्स की जगह 2 रखा इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स की जगह 2 रखा और बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2, क्योंकि बाई उधर चला गया प्लस हो गया, बाई कितना आ गया 2। डेट मीन्स कि अगर एक्स को 2 रखूं तो बाई कितना आता है मेरा, 2 आता है। ये भी हो सकता है कि सर एक्स को 10, बाई को इस बार मान लीजिए 5, चलिए बाई को मान लेते हैं, एक्स बाई की जगह 5 आ गया और एक्स कितना आ गया 5। मतलब एक्स अगर 5 है तो बाई भी 5 हो गया। तो ऐसे करते करते आप इसकी हजारों इक्वेशन लिख सकते हो। एक बच्चा बोलता नहीं जी सर हम 1 लाख रख लेते हैं, कोई बात नहीं, तो भी बाई निकल जाएगा, लेकिन वो डिफिकल्ट होता चला जाएगा, नंबर डिफिकल्ट लोगे तो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू जो इस इक्वेशन को वेरीफाई कर दे, डेट इज नोन एज सोल्यूशन। क्वेश्चन कैसे आएगा इसका एक और मैं बता दूंगा, बट यहाँ से आपको समझ आई कि यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस लिख सकते हैं एक इक्वेशन के, क्योंकि एक एक्स होगा उसके रिस्पेक्टिव में बाई आता चला जाएगा। तो वो आपकी मर्जी है, कुछ भी एक्स वाई लेते चलो, बट लेकिन हर जगह इसको सेटिस्फाई करेगी वो इक्वेशन। अगर एक्स से बाई 1 रखो, देखो बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर आ गई। एक्स 2 रखो बाई 2 रखो तो भी बराबर आ रहा है। तो ऐसे बहुत सोल्यूशन है। तो याद रखना, अगर पूछे एक लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं तो आंसर देना इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सर ऐसी वैल्यू एक्स और वाई की जो पुट करने पे दोनों को बैलेंस कर दे, इक्वेशन को बैलेंस कर दे, तो वही होगा आपका एक सोल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कभी कभी इससे बेसिक क्वेश्चन अगर आएगा पेपर में कैसे आएगा। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ये बन
दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन का कौन से वाला सोल्यूशन नहीं है, चारों ऑप्शन में देख के बताना है। तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल है उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। एक्स वाई अगर दो वेरिएबल है तो आपको इक्वेशंस भी दो चाहिए। एक्स वाई एंड जेड अगर तीन वेरिएबल है आपको इक्वेशंस भी तीन चाहिए, तब आप एक दूसरे को कंपेयर करके एक्स वाई निकाल सकते हो। यहाँ से मुझे ये सोल्यूशन है कि नहीं कैसे पता चलता है? अभी सर आपने बताया कि ये एक्स होता है पहले वाला, ये वाई होता है, हमेशा याद रखना एक्स वाई। तो सर अगर इसको मैं इसमें पुट करूं तो लेफ्ट और राइट के बराबर आना चाहिए। अगर मैं पहला ऑप्शन पुट करूं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो एक्स की वैल्यू कितनी है सर? एक्स की वैल्यू 0 है, तो 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और प्लस बाई कितना 6। क्या ये 6 आ गया? बिल्कुल, लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया, डेट मीन्स ये इसका सोल्यूशन होगा। सेकंड पार्ट क्या है? अगर 2 रखूं, 2 एक्स की जगह 2 आ गया, प्लस बाई की जगह 2 आ गया, कितना आया? 6 आ गया, डेट मीन्स ये भी सोल्यूशन था। तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका 4 और -2। एक्स की जगह मैं 4 रख दूं, 2 मल्टीप्लाई 4, बाई की जगह -2 रख दूं, तो क्या 6 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ये भी सोल्यूशन है। एंड फोर्थ पार्ट क्या है? एक्स की वैल्यू आपको, एक्स की वैल्यू 6 रखनी है। चलिए यहाँ पुट करिए, 2 इंटू 6, और आगे माइनस का 4 बाई की जगह कितना आया? 12 में से 8 4 गए तो 8। ये नहीं है, तो आंसर भी कौन सा आ जाएगा? फोर्थ पार्ट। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। क्यों? क्योंकि सर ये पुट करने पे बैलेंस नहीं हो रहा है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, देन आई विल से कि ये सॉल्यूशंस है, अदरवाइज ये सोल्यूशन नहीं होगा। आई होप ये सोल्यूशन क्या होता है क्वेश्चन का वो समझ पाए होंगे। अब हम क्या करने जा रहे थे, ये वाला बोल रहे थे कि अगर पेयर पेयर मतलब अगर दो इक्वेशंस आती है लीनियर एक साथ, तो उसमें कैसे कैसे सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मैंने दो इक्वेशन लिख दी भाई, ए बी सी की जगह कुछ ना कुछ नंबर होंगे। ओके, यहाँ पे जो सोल्यूशन बनते हैं इसके, एक बनता है कंसिस्टेंट, एक बनता है इनकंसिस्टेंट। अच्छा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिसमें एक यूनिक सॉल्यूशन बने। यूनिक का मतलब क्या होता है? एक सिंगल, एक ही सॉल्यूशन बने, उसमें दूसरा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। एंड इन केस ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, चलो मैनी लिख लीजिए, इनफाइनाइट मैनी, जैसे लीनियर इक्वेशन का एक सिंगल इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। बट अगर दो इक्वेशन एक साथ हुई, पेयर हुए, दो इक्वेशन हुई, उन दोनों को कंपेयर करके कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी। या किसी का एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नो इक्वेशन, नो सॉल्यूशन भी बन सकता है। तीनों का केस क्या क्या होता है देख लो, लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बस ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर इसको याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पेपर में भी इन्हीं की बेस पे क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, चलिए लिख लीजिए इसको एक बार। सबसे पहले अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो वो कौन सा होता है कि सर अगर आपका a1 a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। अगर आपका a1 और डिवाइड बाय a2, मतलब दो इक्वेशन में a उठाइए, a1 और b दोनों का, a उठाइए लेटर, डिवाइड कर दीजिए, फिर b उठाइए, डिवाइड मतलब पहले वाले को दूसरे से डिवाइड करिए। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग आई तो मैं समझूंगा ये कैसा सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन है, इसका एक ही सोल्यूशन बनेगा। और अगर ऐसा हुआ सर, पहले वाले की a और दूसरे वाले का a रेशियो, पहले वाले के b और दूसरे वाले b के बराबर हो गया, और तीसरा c भी इक्वल हो गया, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में आएगा। इसके दुनिया भर के सोल्यूशन बनेंगे, आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है। नो सोल्यूशन की बात करें तो सर इसमें होता है कि जो पहले वाला दूसरे के इक्वल होता है, दूसरे वाला तीसरे के इक्वल होता है, एंड थर्ड वन इक्वल नहीं होता है। एंड दिस क्वेश्चन was asked in your JK SSB finance accountant। सो यही पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो इसी के बेस पे आपके फाइनेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसमें भी ये पूछा गया था, दो इक्वेशन दी थी, तीसरा एक नंबर ये भी दे दिया था, बट इसकी जगह कुछ रख दिया था एम एन जो भी है। तो उसको बोला गया था कि ऐसा कौन सा पॉसिबल नंबर होना चाहिए जिसपे ये नो सोल्यूशन बना दे। तो वो मुझे देखना था, इनके अकॉर्डिंग सीधा बिना बैन लगाए आंसर आ जाना था। चलो हम इसको करेंगे वैसे, लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें सोल्यूशन कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशन को पकड़ना है, जो भी इक्वेशन दिए मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा उसमें आपको सबसे पहले देखना है कि पहले वाले का a और दूसरे का a डिवाइड करो। वो अगर पहले के b को दूसरे से b से डिवाइड करके नहीं आ रहा है इक्वल, दैट मीन्स कि वो यूनिक सोल्यूशन सिर्फ एक ही सोल्यूशन बनाएगा। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन में आएगा।
सीधा सीधा क्वेश्चन में आएगा, ये आपको याद करना है। उसके बाद इनफाइनाइट मैनी में कि सर अगर तीनों इक्वल आगे रेशियो तो डेट मीन्स की इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बना देगा। और नो सोल्यूशन में क्या होता है, पहले दो इक्वल तीसरे वाला सी इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ आई बात की। यहाँ पे इन्हीं के दूसरे नाम से भी कभी कभी बोलता है। अगर इसका ग्राफ बनाओगे ना, मैं ग्राफ के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि पेपर में ग्राफ नहीं पूछा जाएगा, बट यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये होती है एक्स एक्सिस, भाई ये सबको पता है एक्स एक्सिस है, ये एक्स है और ये एक्स डैश, ये बाई है और ये बाई डैश। इस साइड आपके प्लस के नंबर चलते हैं, इस साइड आपके माइनस के नंबर चलते हैं। इधर बाई प्लस का होता है और इधर बाई माइनस का होता है, ये सबको पता होना चाहिए। अब जो इसका ग्राफ बनता है, देखो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, अगर हम बात करें, और उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, जब आप पहले वाले दोनों एक्स के पॉइंट लीजिए, बाई के लीजिए, एक लाइन एक ही बनेगी एक दूसरे की बनेगी, तो वो लाइन ऐसे आपस में इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस किस में करती हैं, आपको याद रखना है हमेशा, यूनिक सॉल्यूशन में। यूनिक सॉल्यूशन में लाइन हमेशा इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर है सबको। अब इसमें क्या होता है सर, इसमें जो ग्राफ बनेगा उसमें लाइन क्या आएगी, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, उसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। को बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में नहीं पूछता, वो इसकी जगह को इंसिडेंट लाइन दे देता है कि ये जो इक्वेशंस है इनकी जो लाइन है वो को इंसिडेंट लाइन है। तो बताइए कैसा सोल्यूशन है। तो आपको आंसर देना है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, एक ही बात होती है। और इसमें जो ग्राफ बनेगा वो दोनों लाइनें कैसी आएंगी, एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, दैट मीन्स की पैरेलल लाइन होंगी। तो पैरेलल लाइंस किस में बनती है ग्राफ में, सर नो सॉल्यूशन वाले केस में। किसमें, नो सॉल्यूशन वाले केस में। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइन एक के ऊपर दूसरी लाइन कब बनती है, सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली लाइन में। और इंटरसेक्ट कब करती है, जब आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये पेज जो मैंने लिखा पूरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की क्लास के। हमें ये पता होना चाहिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। पेयर मतलब दो, और लीनियर इक्वेशन आपको मैंने बता दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में इक्वल टू जीरो की हो तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, एक पावर वाली इक्वेशन इक्वल टू भी हो बीच में। तो इनके टाइप सर मैंने क्या बोला, इनके टाइप होते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के अंदर दो टाइप बनते हैं, फर्स्ट विल बी यूनिक सॉल्यूशन एंड सेकंड विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन सर यूनिक तब बनेगा जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इसी का नाम होता है यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला सॉल्यूशन। तो उसमें क्या होता है, उसमें सर आपका पहले वाला a1 और a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू आता है b1 और b2 के। अच्छा, इनफाइनाइट में क्या होता है सर, सब इक्वल हो जाता है, सब कुछ इक्वल हो जाता है और उसकी लाइन भी एक के ऊपर दूसरी आती है। इक्वल है तो लाइन भी तो एक ही बनेगी। और पैरेलल में क्या आता है, पैरेलल लाइंस में कब बनता है, जब सर नो सॉल्यूशन बनता है। पहले दो रेशियो इक्वल है ए बी के, बट सी वाला रेशियो इक्वल नहीं है, दैट मींस ये नो सॉल्यूशन है और इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, चलिए अब इसके बेस पे हम थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। आई थिंक एग्जांपल से आप अच्छा समझ पाओगे। जैसे सबसे पहली दो इक्वेशन दी है, मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई है, आपको क्या करना है, उसकी रेशियो कंपेयर करने हैं। यू नीड टू कंपेयर द रेशियो, कौन से रेशियो सर, a1 a2 b1 b2 c1 c2। और आपको बताना है कि सोल्यूशन कैसा है, इंटरसेक्टिंग करेंगे उसकी लाइन, या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। सर इंसिडेंट, अच्छा इंटरसेक्ट कब होती है, जब यूनिक सॉल्यूशन बनता है। पैरेलल कब होती है, जब नो सॉल्यूशन बनता है। और कोइंसिडेंट कब होती है, जब सेम सॉल्यूशन बनता है। तो हम देख लेंगे इसका क्या बनता है आंसर। तो पहले मुझे इसको कंपेयर करना है। यहाँ पे मुझे बताइए a1 डिवाइडेड बाई a2 कितना है, और b1 और b2 देखेंगे, और फिर c1 c2 देखेंगे, देखें कौन सा इक्वेशन बनता है। अच्छा, a1 कितना है सर, a1 तो 5 है, मैंने सिखा दिया था पहले भी। अच्छा, a2 कितना सर, 7 है। अच्छा, b1 कितना सर, -4। अच्छा, b2 कितना सर, 6। अच्छा, c1 कितना सर, 8। एंड c2 कितना सर, -9। क्या मुझे बताइए, ये दोनों इक्वल हैं, पहले वाला दूसरे के इक्वल है। अगर इसको मैं लिख दूं 5/7,
ये काट पीट के बनेगा -2/3 और ये क्या बनेगा 8/9 ही देगा माइनस का। तीनों की तीनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसका सोल्यूशन कैसा बनेगा, इसका सोल्यूशन कैसा बनेगा। और यहाँ पे मुझे पता है कि अगर दोनों आपस में इंटरसेक्टर नहीं हुए तो तीसरा लेने की मुझे जरूरत ही नहीं है, मतलब दोनों इक्वल नहीं हुए। तो ये कैसा सोल्यूशन होता है, हम कह सकते हैं सिंस A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, तो कैसा ये इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या इंटरसेक्टिंग लाइन से एट अ पॉइंट होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन। इसी को हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। दो इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स वाई कैसे निकालते हैं, वो मैं आगे सिखाऊंगा। फिलहाल आपके बेस पेपर के बेस पे जो क्वेश्चन होगा वो यही ज्यादातर पूछा जाता है और यही पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी निकालना बहुत आसान है, मैं सिखा दूंगा आपको। यहाँ तक आई होप समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन आप इतना नहीं लिखना होता आपको, सिंपल। अगर मैं पेपर में बैठा तो मैं सीधा देखता, ये 5/7 है A1 A2 और जो -4/6 है, तो मैं यही पे समझ गया था नॉट इक्वल टू आ रहा है। दैट मीन्स कि ये कौन सा यूनिक सोल्यूशन है। विद इन सेकंड्स बना सकते हो आप, 5 से 10 सेकंड लगते हैं बनाने में। सीधा क्वेश्चन में तो ABC देखना, मैं लिखना थोड़ी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आगे। तो आपको यहाँ से समझ आनी चाहिए, बट आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको याद होने चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सा होता है, कोइंसिडेंट कौन सा होता है, पैरेलल कौन सा होता है, नो सोल्यूशन किसको बोलते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन कब बनते हैं और यूनिक सोल्यूशन कब बनते हैं। तो यही 3 रेशियो है, तीनों इक्वल आ जाए तो कैसा होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। पहले दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो यूनिक होगा। पहले इक्वल आ गया, तीसरा इक्वल नहीं आया तो कौन सा हो जाएगा, आपका नो सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप कि ये समझ पाए होंगे, क्वेश्चन भी समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों में हमें क्या करना है, मुझे सोल्यूशन बताना कैसा है। तो यहाँ पेपर में आएगा, आप बताइए कौन सा सोल्यूशन बनता है। पहले का सोल्यूशन देख लेते हैं सर। अच्छा A1/A2 सीधा लिखिए, हम लिखते हैं भैया 4/8। आगे देखिए B1 कितना 6 माइनस का और ये कितना माइनस का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सर AX प्लस B/+C की ही बेसिक फॉर्म होती है, प्लस आता है उसमें। अगर ऊपर वाली इक्वेशन को लिखना तो मैं ऐसे लिखूंगा 4x प्लस -6y और ये आ गया प्लस इधर आके -5 = 0, क्योंकि 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस आएगा। बट आपको प्लस लिखना होता है, सबकी वैल्यू ये माइनस वाली ABC ये होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हो गया, तीसरा क्या है 5/7 और इस साइड आएगा तो -5/7। अब ध्यान से देखिए क्या इसमें इक्वल है कि नहीं है, वो तो हम बाद में देखेंगे। पहला क्या है 1/2, दूसरे को काटोगे तो 1/2 बनेगा, तीसरा सिंपली काटोगे तो माइनस कट गया, दोनों का +5/7 रहेगा। पहले दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है इनके, तो ये कौन सा सोल्यूशन बनता है, ये बनता है सर नो सोल्यूशन। क्या बनता है ये, नो सोल्यूशन। और इसी के बेस पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताइए x इसकी जगह कुछ रख देगा, इसकी जगह मैं मान लो p ले लेता हूँ, बोलेगा p की वैल्यू ऐसी क्या नहीं होनी चाहिए कि ये कौन सा सोल्यूशन बनाए, नो सोल्यूशन बनाए। मुझे ऐसा नंबर लेना है यहाँ पे ये 1/2 ना बने, वो मैं बता दूंगा क्वेश्चन आएगा तो। इसका सोल्यूशन कैसा आएगा, नो सोल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम क्लास में ही कर रहे हैं। इसका देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहला A/1, दूसरा है 1/1/2, तीसरा है 3/1.5। करो थोड़ा सा कैलकुलेट क्या आता है, ये तो 2/1 ही रहेगा। अच्छा ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2/1 आ गया। ये 1.5 से देखो 3 का आधा ये कट गया तो कितना बनेगा 2/1। कैसे, ऐसे कर लो आप, इसका पॉइंट रिमूव कर लो, पॉइंट का ऊपर चला जाएगा 10, 3 × 5 2 से कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना है 2/1 आ गया। तो ये तीनों क्या हो गया आपस में इक्वल हो गए। डेट मीन्स कि ये कैसा सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन कैसा है सर, ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बनाएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि तीनों जब इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बनता है। इसी को क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन बनती है। ग्राफ लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट। इसकी क्या होती है सर, इसकी सर पैरेलल लाइन होती है। ये दोनों नाम आपको एक साथ याद रखने हैं। और इंटरसेक्ट कब बनती है, जब यूनिक सोल्यूशन बनता है। क्लियर है सबको। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसके बेस पे पेपर में भी क्वेश्चन आया था, आपको बनाना वो खुद देखो यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था।
आपको बताना है कि सी की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसमें ये दो इक्वेशन दी हैं, क्या बना दें, एफ हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे बनाना है। देखो a1/a2 लिखिए आप, b1/b2 लिखिए और c1/c2 लिखिए। अच्छा, हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए, यही होता है। अब देखिए सी क्या रखेंगे, अपने आप समझ आ जाएगा। अच्छा, a1 कितना आपका 3 है, a2 कितना आपका 9, यहाँ पे कितना है ये 4, ये कितना है 12, c1 कितना आपका 5, क्योंकि इस साइड आएगा तो आप लिख सकते हो कितना, यहाँ पे हम ऑप्शन भी लिख देते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। चलो, जनरल फॉर्म नहीं तो हम ऐसे ही बनाएंगे, c1 की वैल्यू लेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो भी राइट साइड प्लस का ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हमें यहाँ पे क्या रखना है, चलो यहाँ पे क्या रखना है कि दोनों क्या बन जाए, इक्वल हो जाए, तीनों इक्वल बनाना है ना। तो यहाँ पे क्या है 1/3 कट के, यहाँ पे कितना बन रहा है 1/3, डेट मीन्स कि यहाँ भी 1/3 बनना चाहिए। तो इसको कितना रखें, यहाँ पे कितना रखना चाहिए मुझे, तो इसकी जगह मैं रखूंगा कि सर सी की वैल्यू अगर मैं 15 रख दूं तो ये कट के 1/3 बनता है। इट मीन्स कि सी किसके बराबर होना चाहिए, 15 के बराबर। और यहीं पे अगर ये आ जाता, क्या, यहीं पे अगर ये आ जाता जो आपके पेपर में पूछा गया था कि ये कैसा सोल्यूशन होना चाहिए, ये नो सोल्यूशन बनना चाहिए। नो सोल्यूशन मतलब जीरो सोल्यूशन। तब क्या रखें सी, तो तब सर मैं क्या रखता, देखो 1/3, 1/3 और यहाँ पे 5 है नीचे, क्या रखें कि 1/3 बन जाए। अब चाहिए नो सोल्यूशन, मतलब ये नॉट इक्वल टू बनाना है। तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या रखे, सी नॉट इक्वल टू 15 रखें, ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू ये रखें। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पे वो उस केस में यहाँ भी जीरो लिख देगा, नॉट इक्वल टू भी जीरो लिख देगा, क्योंकि किसी नंबर बाय जीरो लिखेगा डिवाइड में, नंबर के नीचे जीरो रखें, नो सोल्यूशन, ये क्या होता है, नो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये हम नहीं रख सकते, हम वही वैल्यू रखेंगे जहाँ तो वो इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। मैं दोबारा से इस बात को समझाता हूँ कि अगर वो पेपर में पूछता कि नो सोल्यूशन बनाने के लिए मैं सी क्या रखूं, तो सर नो सोल्यूशन के लिए पहला तो 1/3 आ रहा है, दूसरा भी, डेट मीन्स कि सी वाला नॉट इक्वल टू आना चाहिए। तो 5 के नीचे ऐसा क्या रखें जो इसके इक्वल ना आए, तो इसी का उल्टा देखना होता है, इसके नीचे 15 रखे तो सोल्यूशन बन जाता है, तो नॉट इक्वल टू 15 रखे तो ये बन जाएगा आंसर। मतलब हम 15 के कोई भी नंबर ऐसा रखें जो 15 के बराबर नहीं हो, जो 15 के इक्वल नहीं हो, वो बनाएगा नो सोल्यूशन। मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, सिंपली इन चीजों को देखना होता है, मुझे इक्वल बनाना है नहीं बनाना है, किसको इक्वल बनाना है, क्या रखें, बस ये सिंपल सी बात है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। यही वो एग्जैक्टली क्वेश्चन था जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। आपको क्या करना है, पेपर में बैठे हो तो आपको क्या करना है, उसने बोला कि नो सोल्यूशन बनाने के लिए एन क्या रखे। देखो नो सोल्यूशन कैसे बनेगा, आपको पता होना चाहिए कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन। वो क्या होता है सर, पहले वाले का रेशियो दूसरे के इक्वल होता है, बट ये नहीं इक्वल होता तीसरे के। आप चाहे तो इसको इक्वेशन को लिख सकते हो, सीधा बना सकते हो, अदरवाइज इक्वल टू है तो आप मान के चलिए ये भी प्लस की तरह के माइनस होगा, ये वाला भी तरह का माइनस होगा, तो माइनस माइनस कट के वही रहेगा, बाहर लिख सकते हो आप। पहली इक्वेशन आपकी 3x प्लस 4y-5 इक्वल टू 0। दूसरे में क्या है आपका 6x प्लस 8y-n इक्वल टू 0। माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको बस नंबर ढूंढना है वो क्या होगा, ठीक है। एन क्या रखे, बस यही ढूंढना है। यहाँ पे देखिए मुझे बनाना है पहला, देखिए a1/a2 देखो, ये कितना आ रहा है सर, और b1/b2 देखो, और ये नॉट इक्वल टू c1/c2 आना चाहिए। चलिए पहले, चलो मैंने ऑप्शन भी सही कर दिया, सेट कर दिया। अब देखो, अब मुझे देखो a1 a2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कटेगा तो 1/2 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 1/2 से कट गया, आगे वाला 1/2 बना रहा है। अब मुझे इसको नॉट इक्वल बनाना है, सी कितना है -5, तो माइनस पहले लगा, मुझे सिर्फ एन की वैल्यू पुट करनी है। अगर हम इफ n इक्वल टू 10, देन क्या बन जाएगा, देन बन जाएगा आपका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्यों,
सर मुझे तीनों वैल्यू इक्वल मिल जाएंगी। 10 रखते ही कट के क्या आएगा 1/2, तो तीनों वैल्यू इक्वल होगी तो क्या बन जाएगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। बट मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सो मुझे n नॉट इक्वल टू 10 रखना पड़ेगा। 10 के बराबर नहीं रखेंगे तब जो भी वैल्यू आएगी वो कभी 1/2 नहीं बनेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सर n इज नॉट इक्वल टू 10 रखेंगे तभी ऐसा सोल्यूशन बनेगा। देखो यहाँ पे जीरो वगैरह नहीं रख सकते, अगर मैं जीरो रखूंगा तो ये क्या बनेगा 5/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। जब कोई चीज डिफाइंड ही नहीं होती उसका सोल्यूशन भी नहीं बनता। ये मैंने बेसिक में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आई होप कि ये नॉट और जस्ट कब रखते हैं दोनों चीज समझ आ गई। मुझे कुछ नहीं करना होता, जो चीज बोली जाती है उसको इक्वल बनाना होता है। मैंने देख लिया A1 A2 ये दोनों इक्वल थे, अब मुझे ऐसा नंबर रखना है यहाँ पे इक्वल ना बने। तो मुझे वो नंबर रखना होता है जो बना दे। पहले आपको ढूंढो बनाने वाला कौन सा है, तीनों इक्वल बनाने वाला कौन सा नंबर है, वो मेरा 10 था। अगर 10 मुझे तीनों इक्वल नहीं बनाने तो नॉट लिख दो, 10 मुझे नहीं रखना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आप क्वेश्चन पेपर वाला देखेंगे, आप खुद करेंगे उसको। ये क्वेश्चन देखिए फिर पेपर वाला देखेंगे। अब आपको क्या सोल्यूशन है, इसका कंडीशन क्या है कि मुझे बताना है m की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे क्या बने, यूनिक नहीं लिखो, यहाँ पे लिखो नो सोल्यूशन ही रखते हैं क्योंकि पेपर में ये आया था तो नो ही रखते हैं। हैविंग हैव नो सोल्यूशन या हैविंग जीरो सोल्यूशन, कुछ भी लिख सकते हो। अब देखिए मुझे पता है कि मुझे नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, पहला नंबर 1 है, नीचे A2 है, सीधा लिख लेता हूँ। उधर भी 1 है, यहाँ भी 2 है। यहाँ पे नो सोल्यूशन को मुझे नॉट इक्वल टू बनाना है m को। 7 के नीचे क्या रखे, पहले इक्वल टू बनाओ पहले। तो 7 के नीचे अगर मैं m रख दूं कितना 14, दैट मीन्स कि 7/14 कितना आ जाएगा 1/2 इक्वल हो जाएगा। तो मुझे इसको नॉट के बराबर रख लेना, यही आंसर है। दैट मीन्स कि m नॉट इक्वल टू 14 होगा तभी ये नो सोल्यूशन बनेगा। उसकी जगह कुछ भी आ जाए 1 2 5 7 कुछ भी आ जाए, बट वो 14 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 14 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपको बनाना है पेपर वाला क्वेश्चन और आई होप इसको आप कर पाओगे। ठीक है, आई होप इसको आप कर पाओगे पेपर वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था जो पेपर में आया हुआ था, बट क्वेश्चन गलत था, ऑप्शन यहाँ पे भी नॉट नॉट लिख दिया हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर कुछ भी नहीं था, कोई एक लगा के आया तो सही होता था। बट हम क्वेश्चन को सही से बनाएंगे, आंसर क्या होगा। देखो सर अभी आपने बताया क्या, एक्स वाई की जगह ए बी आ गया, लेकिन इसके जो कॉफिशिएंट होते हैं वही क्या होते हैं ए बी सी होते हैं। इसका मतलब पहला है 5/15, दूसरा है 7/21, तीसरा है 2/m। मुझे बनाना है नो सोल्यूशन, नो में ये नॉट इक्वल आना चाहिए। तो ये रेशियो कितना बनता है 1:3:1:3। m क्या रखेगी नॉट आ जाए, मुझे बताओ क्या रखेगी इक्वल आ जाए, पहले आप ये ढूंढिए। अगर मैं m की वैल्यू कितनी रख दूं 6 रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, मैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तीनों इक्वल हो जाएंगे। बट मुझे ये नहीं रखना, इसके बिना कुछ भी रख दो तो आंसर आ जाएगा। जैसे 4 ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं है भाई, उसने बोला कि इसको 4 के बराबर नहीं रखना बाकी कुछ भी रखो। तो अगर मैं 4 के बराबर ना रखे कुछ भी की जगह 6 रख दूं ये तो बन जाएगा दूसरा सोल्यूशन। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि 4 को नहीं रखना, यहाँ 4 की जगह कुछ और जो भी रख लो, तो मैं 6 रख दूं तो ये तो इनफाइनाइट बन जाएगा। मुझे हैव चाहिए, नो सोल्यूशन चाहिए। तो इस केस में बस यही होता है, या तो इसके बराबर वाला या नहीं वाला, दो ही आंसर होते हैं। बाकी सब कुछ हटा देना, आपको समझ आई बात की। तो आंसर आ जाएगा m नॉट इक्वल टू 6, इसका आंसर था। 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी 6 था, लेकिन उसने दोनों जगह ऐसे लिख दिया हुआ था। ठीक है, तो ये सही में ये आंसर था। आई होप कि अब ऐसे क्वेश्चन आप बना पाओगे, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। और मैंने आपको जो बेसिक था, जो क्वेश्चन बनते थे, मैंने सब कुछ करवा दिया आपको। यहाँ पे देखिए हम एक्स्ट्रा चीज सीख लेते हैं, बाकी मैंने सब कुछ करवा दिया आपको। हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालती है, एक्स वाई की जगह ए बी हो सकता है, एम एन हो सकता है, मतलब कोई भी वेरिएबल दो है इक्वेशन लीनियर, आपको समझ आ गई पावर एक वाली इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होते हैं। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक्स वाई को, तो मैं आपको इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, बट मैं आपको एक ही मेथड सिखाऊंगा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड या सब्ट्रैक्ट करने वाला मेथड, एक में से दूसरे को निकालने वाला। ध्यान से समझना, बाकी फिर आप खुद कर लोगे सारे। अगर मुझे एक्स और वाई निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा। आपको क्या करना है, किसी एक एक्स या वाई को
हटाना है तो x निकल जाएगा, फिर x निकल जाएगा, पुट करना y निकल जाएगा। इसमें हमें क्या सबसे पहला टारगेट, हमें किसी सेम नंबर को या x या y को या y को सॉरी x को या y को सेम बनाना होता है। जैसे यहाँ पे ये y है, यहाँ y, दोनों सेम हो गए। मतलब अगर ऊपर 3y होता, मैं कोशिश करता नीचे भी 3y बनाता। अगर ऑलरेडी कोई सेम है तो उसी से सॉल्व कर दो, आगे क्वेश्चन आएंगे इसको सेम बनाना पड़ेगा। जैसे मेरे y सेम है, मैं क्या करूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। मतलब मैं दूसरी इक्वेशन को पहले से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। जब पूरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके साइन, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ये समझ आई माइनस कैसे हो गया। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे, दो में से तीन निकालोगे तो 2x में से 3x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, x का x है क्योंकि पूरी इक्वेशन ऐसे सब्ट्रैक्ट करना, लेफ्ट साइड लेफ्ट वाले राइट साइड। फिर प्लस y ऊपर था, नीचे वाला y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऊपर कितना 3 और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे माइनस का 2 होता तो प्लस हो जाता, सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब जब आप सब्ट्रैक्ट करो किसी इक्वेशन को तो साइन चेंज कर देना, माइनस का प्लस और प्लस के माइनस, क्योंकि पूरी इक्वेशन को माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा माइनस का x, ये बाई बाई कैंसिल, बस कैंसिल ही तो करना था। और x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। मुझे क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन में x को या y को सेम बनाना होता है, उसके जो कॉफिशिएंट है वो सेम रखने होते हैं। अगर नहीं होगा तो मैं प्रोडक्ट करके सेम बनाऊंगा। और करने के बाद क्या करिए, a को दूसरी से निकाल दीजिए और कोशिश करिए यहाँ नंबर सीधा सीधा आ जाए। अगर मैं नीचे वाले से ऊपर वाली को निकाल देता तो भी मेरा आंसर सेम बनता। अब क्या करिए, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी कर दीजिए। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 2x कितना है, -1 प्लस y इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से y निकल जाएगा। ये कितना आ जाएगा y, ये -2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आंसर कितना आएगा, y कितना आएगा 5। इस इक्वेशन में मेरा x कितना आया -1, y कितना आया 5। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा वैल्यू निकालना, मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा क्या करना होता है। एक्स और वाई निकालने को बोलेगा, मैंने निकालना सिखाया आपको क्योंकि कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैंने एक्स वाई निकाले, आप चेक भी कर सकते हो, एक्स कितना -1, वाई कितना 5। आप यहाँ पुट करके देखो, चेक कर सकते हो आप, और इसी से मैं सोल्यूशन भी निकालूंगा पेपर में। 2x प्लस वाई 3 के बराबर आना चाहिए। एक्स कितना रखा मैंने -1, तो -1 रखा तो -2 बन गया, प्लस वाई कितना है 5, तो कितना आया 3 आया कि नहीं आया। आप चाहे दूसरी इक्वेशन में रख लो, दूसरी इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, x रखना -1 तो -3 हो गया, और y कितना 5, कितना बना ये 2 हो गया बराबर। तो अगर मुझे कल को ऐसा क्वेश्चन आता है कि मुझे x और y निकाल के बताइए दो इक्वेशन में से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन उठाना बस। जैसे ऑप्शन में एक्स वाई लिखा होगा, ये x है ये y है, आप कुछ मत करिए, किसी एक इक्वेशन में पुट करिए, यहाँ पे लेफ्ट राइट बराबर हो गया, वही आंसर होगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मुझे बताना है एक्स और वाई की वैल्यू। आपको पेपर में शॉर्टकट करना है, लेकिन मैं निकालना सिखा रहा हूँ पहले। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 2। नीचे क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। मुझे क्या करना होता है, मुझे सर x को या y को सेम बनाना होता है। अभी जहाँ पे x और y सेम नहीं है, नीचे ऊपर का दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। कैसे बनाएंगे, अगर किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके आ जाता तो भी ठीक है, नहीं आ रहा ठीक है, चलो मैं x को सेम बनाता हूँ। एक्स को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, सर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को 2 से, और नीचे वाले को 3 से, हो जाएगा 6। देखो 2 से करो 6x प्लस 8y इक्वल टू 4, नीचे वाले को 3 से करो 6x प्लस 9y इक्वल टू 18। तो आपको सबको करना है। देखो सेम हो गया, पहली बात मुझे सेम बनाना होता है, नीचे ऊपर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई कर दो सेम हो जाएगा, x सेम हो गया। अब क्या करिए, फर्स्ट में से सेकंड निकालिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, कैंसल आउट। अच्छा 8 में से एक बाई गया तो माइनस का बाई आएगा, यहाँ पे माइनस का 14, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बाई कितना आ गया 14। पुट बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, एक्स निकल जाएगा। पहली इक्वेशन वही रहेगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 2। जैसे यहाँ पे y रखते हैं,
14 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 56 इक्वल टू 2। अच्छा 3x कितना है मेरा 54 और x कितना है मेरा 18। डेट मीन्स x 18 और y कितना है मेरा 18 किसका आएगा, एक सेकंड रुकना यहाँ पे, 18 माइनस का आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 56 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो -54 बनेगा और x कितना आ जाएगा माइनस का 18। सो x कितना है मेरा माइनस का 18। तो x और y मुझे मिल गया। x कितना, अगर यही क्वेश्चन पेपर में आता है तो मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा। आपको हमेशा क्या करना है, पुट ऑप्शन इन एनी इक्वेशंस, किसी एक इक्वेशन में कर दो। जैसे मैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 2 में पुट करता हूँ। यहाँ पे मैंने आई थिंक फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सेम लिख दिए। चलो इसको माइनस का कर लेते हैं। मैंने जैसे ही पहला ऑप्शन पुट करा, चलिए पहला ऑप्शन वाले पुट करते हैं। x या क्या रखना है -18 और y की जगह क्या रखना है 14। क्या ये 2 के बराबर आता है, देखते हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल होना चाहिए। ये हो गया माइनस का 54, ये हो गया प्लस का 56 प्लस 2। दैट मीन्स की लेफ्ट हैंड साइड मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, पहला ऑप्शन आंसर। आगे चलना ही नहीं आपको, बाकी कुछ भी करो सेव नहीं होगा। मतलब क्या करना होता है आपको, किसी एक इक्वेशन में ऑप्शन पुट करके देखो, क्योंकि एक्स बाई पुट करके ये इक्वेशन बैलेंस भी होनी चाहिए ना। यहाँ बैलेंस होगी वही आंसर है। मैं इसको बिना पेन लगाए कर सकता हूँ। भाई 18 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 54 और माइनस का आ जाएगा, प्लस आगे 14 मल्टीप्लाई 4 56 प्लस का, तो आंसर कितना आ गया प्लस का 2, यही आंसर है। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ये था आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफ हमने नहीं पढ़ा है, इतने ही पेपर में क्वेश्चन आएगा। और आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा और जो सॉल्यूशंस पढ़े थे इक्वेशन के वो कैसे कैसे होता है, यूनिक, नॉन सॉल्यूशन। तो जो मैंने क्वेश्चन करवा दिया वैसा ही क्वेश्चन आएगा। और अगर निकालने को आया तो एक्स वाई की वैल्यू पूछेगा, कुछ नहीं करना होता, बस पुट करना होता है इसमें। तो आई होप कि इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट्स नहीं बचा होगा। इतना कर लो मोर देन सफिशिएंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।